इनके पैटर्न को समझना है। ये किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस चीज को हमने कॉपी करना है। सेक्टर में से किस शेयर को लेना है चूज करना सीख जाएंगे और आप यकीनन बोलेंगे कि भाई इससे बढ़िया हमने वीडियो नहीं देखी है। ये सेल्स ग्रोथ ये भी आपकी 20% के हिसाब से और ज्यादा बढ़नी चाहिए। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बीरू फाइनेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कई गुना रिटर्न देने वाली कंपनियों को कैसे ढूंढा जाता है और वो किस तरह की होती हैं। तो दोस्तों, 10,000 को 11,000 कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा या फिर कई बार ये सट्टे से भी हो जाता है। पर अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो 10,000 के को 50,000 करे या उससे भी ज्यादा 10,000 को 1,00,000 कर ले। ये अच्छा खिलाड़ी होता है। आज की वीडियो में हम इसी को सीखेंगे, किस तरह से अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनियों को ढूंढा जाता है। दोस्तों, आपके लिए ये काफी नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। दोस्तों, पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं। आप देखेंगे FIIs और DIs। अब ये होते क्या है आपको पता होगा, नहीं पता होता है तो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है और DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। ये तो अंग्रेजी की बात हो गई। अब देसी भाषा में फॉरेन होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, बड़े बड़े निवेशक होते हैं या इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। और डोमेस्टिक जो हमारे देश के होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस हुआ, बैंक हुआ, LIC हुआ, ये भी शेयर में पैसा लगाते हैं, तो वो डोमेस्टिक होते हैं। तो इनकी बात करते हैं। दोस्तों, ये हमसे काफी एक्सपर्ट होते हैं। इनकी तुलना हम खुद से नहीं कर सकते। ये कंपनी को बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं। इनका फंड मैनेजर के पास टीम भी होती है और रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे शेयर रखते हैं। ये इसी तरह से FII वो भी बहुत अच्छी रिसर्च के साथ आते हैं। तो हमें बस करना क्या है, इनके पैटर्न को समझना है। ये किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उस चीज को हमने कॉपी करना है। न्यूज या इनसाइडर नॉलेज इनसे ज्यादा हमें नहीं हो सकती है, पर हम फिर भी इन पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। पूरा भरोसा करके इनके शेयर को नहीं खरीद सकते। फिर भी बहुत सारी चीजें जो हमें एक शेयर में देखनी चाहिए, उन पे भी मैं आगे बात करता हूं। ये गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी शेयर को अर्श से पर्स पे ला सकती है और किसी शेयर को पर्स से अर्श पे भी कर सकती है। तो मैं इधर बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, किसके टाइम में कौन से शेयर चलते हैं ये भी बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट और स्टॉक मार्केट का एक गहरा रिश्ता है। अभी रेलवे के जितने भी शेयर हैं आप देख रहे होंगे, सारे शेयर बढ़िया चल रहे हैं। कारण उसमें कि बजट में रेलवे को बहुत सारा फंड दिया है मार्केट ने, तो इस वजह से रेलवे की कंपनियों को प्रॉफिट होगी तो कंपनियां ऊपर चलेंगी। इस तरह से गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कंपनियों में जरूर होता है। आप देखें, किसी सेक्टर को फंड देती है तभी सेक्टर बढ़ता है। इसके बाद गवर्नमेंट की कोई नीति किसी कंपनी को नुकसान कर सकती है और किसी को फायदा भी कर सकता है। जैसे कि अगर ये कोई सेक्टर बढ़िया चल रहा है कि फार्मा की कंपनियां बढ़िया चल रही होती हैं और गवर्नमेंट की ऐसी नीति आती है, फार्मा के जो दवाइयों पे ज्यादा टैक्स लग जाता है, इससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगी और फार्मा की कंपनियां भी नीचे आ जाएंगी। इस तरह से आपको पता होना चाहिए इस तरह की गवर्नमेंट है और ये किस तरह से काम करती है। तो उसकी इंटेंशन को हम पूरी तरह से, गवर्नमेंट की इंटेंशन को हम पूरी तरह से तो जान नहीं पाते, पर फिर भी हमें आइडिया लग जाता है कि ये किस सेक्टर में किस तरह से काम करेगी और देश की भी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, कहां कहां विकास हो रहा है। उन चीजों को आप इस तरह से आप देखना शुरू करेंगे तो यकीनन आप प्रॉफिट कमाएंगे। ग्रोथ को आप समझ लेंगे तो आप यकीनन आप बिल्कुल बढ़िया से सेक्टर में से किस शेयर को लेना है चूज करना सीख जाएंगे और आप यकीनन बोलेंगे कि भाई इससे बढ़िया हमने वीडियो नहीं देखी है। तो आप एक देखें ध्यान से, ग्रोथ क्या होती है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना।
देखो, हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते हैं किसी का, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। मार्केट भी अनुमान पे चलती है, क्या होने वाला है, किस सेक्टर में कहां कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल कार हो गई और एक इलेक्ट्रॉनिक कार हो गई, तो आपको लग रहा है कि ये चलेगा आगे या ये चलेगा, तो आप किसका शेयर लेना चाहेंगे? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही आप लेना चाहेंगे, तो इसका ही शेयर लें। इस तरह से भविष्य में क्या होने वाला है, देखो मोबाइल एक दो हुआ करता था घर में, आजकल 10-10 मोबाइल हैं। पहले साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल हो गई, अब हर घर में कार है। तो देश में क्या चल रहा है, इस चीज को आप देखते रहें। फ्यूचर आप थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि होने वाला क्या है। फ्यूचर में आईटी का युग है, तो आप देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह, बिना टेक्नोलॉजी के कहीं काम नहीं हो रहा है। अब एआई और आ रहा है, तो ये देखो इनका असर पड़ेगा, मार्केट में बहुत कुछ बदलाव होंगे, तो उन चीजों को आप हमेशा देखते रहें। दोस्तों, चौथे पॉइंट में बात करते हैं प्रॉफिट और सेल। कंपनी की प्रॉफिट और सेल बढ़ना बहुत जरूरी है। आपने एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट और सेक्टर वाइज स्कैन कर लिया, सारा कुछ आपको बढ़िया शेयर मिल गया, लेकिन आप देख पा रहे हैं उसमें कि वो कंपनी में अच्छी प्रॉफिट और अच्छी सेल नहीं हो रही है, तो यकीनन वो ठीक नहीं है। कई लोग देखो क्या करते हैं कि इधर से शेयर चल रहा होगा, नीचे 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 इधर आके वो बोलेंगे इस शेयर को हम खरीद लेते हैं और ये शेयर ऊपर जाएगा। भाई, अगर इतना आसान होता ना शेयर मार्केट में पैसा कमाना, तो सारे लोग करोड़पति होते। इतना आसान नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है भाई। पहले भाई मोबाइल रहते थे एक या दो घर में, अब 10-10 मोबाइल है एक एक घर में। इस तरह से पहले साइकिल से भी काम चल जाता था, अभी आप देखेंगे मोटरसाइकिल से भी नहीं, कार से काम चल रहा है। तो दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ बहुत स्पीड से चल रही है, तो उसमें आप ये ऑब्जर्व करते रहो कि कौन सा सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, किस में क्या होने वाला है। थोड़ा सा सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे भी ध्यान रखो, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें। तो बात करते हैं क्या प्रॉफिट और सेल की। आप देखें किसी कंपनी का इस तरह से प्रॉफिट डाउन हो रहा है, प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो दोस्तों शेयर कभी नहीं बढ़ सकता है। अगर कंपनी की सेल इस तरह से चल रही है तो शेयर भी ऊपर की तरफ चलेगा। तो आप इन चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अब मैं कुछ पॉइंटों पे आपसे बात करता हूं कि आप फंडामेंटली शेयर को किस तरह से देख सकते हैं। तो आप देखें सेल्स ग्रोथ, ये भी आपकी 20% के हिसाब से और ज्यादा बढ़नी चाहिए। इससे नीचे अगर सेल है तो आप इसमें नहीं खरीदने। सपोज प्रॉफिट भी 20% के हिसाब से या उससे ज्यादा बढ़नी चाहिए। और आप बात करेंगे ऑपरेशन कैश फ्लो, यानी कि कंपनी पे काम करने के लिए कैश फ्लो भी होना चाहिए, तो वो हमेशा 0 से ऊपर होना चाहिए, वो माइनस में नहीं होना चाहिए दोस्तों। और प्लेज, कभी भी कोई भी शेयर प्लेज नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ देख लिया और आपने देखा कि प्लेज है अगर शेयर, तो उस कंपनी में आप किसी भी कीमत पे पैसा न। हाँ, डेट टू इक्विटी हो सकता है कुछ परसेंट में, 1 से नीचे हो सकता है रेशियो, लेकिन आप प्लेज कंपनी के साथ कभी मत जाना। सारा कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन फिर भी नहीं जाना। और इसके बाद प्रमोटर, 30% की होल्डिंग प्रमोटर की होना जरूरी है। और आरओई की बात करते हैं, आरओई रिटर्न और इक्विटी, इक्विटी पे कितनी प्रॉफिट कर रहा है, तो ये 15 से ऊपर ही होना चाहिए। 20 हो 25 हो तो और अच्छा है। तो इस तरह से आप कंपनियों को देखें और इस तरह से अपना माइंड खुला रखें और इन्वेस्टमेंट